नमस्कार दोस्तों। तो अब इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस हैं वो अपने ऑल टाइम लो पर पहुंच चुके हैं। आपको पता ही होगा कि इंडिया और कनाडा के हाई कमिश्नर्स को अब वापस बुला लिया गया है और तमाम चीज़ें इंडिया और कनाडा की सरकारों के बीच में चल रही हैं। एक तरीके से आप मान के चलिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुके हैं। इसके ऊपर की बहुत सारी खबरें आपने ऑलरेडी सुन ली होंगी। अब उसका फ़ायदा उठाते हुए यूएस ने भी यहाँ पर इंडिया को क्रिटिसाइज़ करने का मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। तो यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि इंडिया को जो एलिगेशंस कनाडा की सरकार लगातार उनके ऊपर लगा रही है, और ये एलिगेशंस क्या हैं? ये एलिगेशंस कुछ नहीं है। हरदीप सिंह निज्जर, मैं इसको लीडर वीडर कहता नहीं हूँ मैं, आपको वो बात पसंद आए ना पसंद आए वो आपको कैसे लेना है वो आप देख लेना। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर जो कि एक खालिस्तान है, उसको मार दिया गया था 2023 में, और 2023 में उसको मारे जाने के बाद लगातार कनाडा की सरकार क्या करती रही है, वो इंडिया को क्रिटिसाइज़ करती रही। इसके ऊपर यूएस ने लगातार उसके बाद इंडिया के ऊपर दबाव बनाते रहे कि इंडिया के जो हाई कमिश्नर हैं उनका इसमें हाथ है, रॉ के एजेंट्स का इसमें हाथ है, एक और खालिस्तानी पन्नू नाम का, और उसके ऊपर मैं कई सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो पन्नू के ऊपर भी न्यूयॉर्क में अटैक हुआ था और जस्ट वो अटैक में बच गया था। तो उसके बाद यूएस ने भी इसके ऊपर लगातार दबाव बनाया। कुछ नहीं है, दिस इज़ ऑल वोट बैंक गेम पॉलिटिक्स। जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स है कनाडा में, जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, और जो जहाँ जिन एरियाज से उनके पास जो मैक्सिमम वोट्स आते हैं वहाँ पर आप कितनी जो खालिस्तानी पॉपुलेशन है उसको आप देख लीजिएगा कि कितने लोग जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं वो कहाँ रहते हैं। उससे आपको बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि जस्टिन ट्रूडो क्यों बार बार खालिस्तान की बात करते रहते हैं। तो खैर, यूएस के जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसके स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर का जो स्टेटमेंट आया है उसके उन्होंने इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है, और उनका कहना है कि जो इंडिया है वो कनाडा को कॉपरेट नहीं कर रहा है निज्जर की किलिंग के केस में। हालांकि जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हुआ है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, भारत और कनाडा की गवर्नमेंट्स के बीच में, उसमें कहीं भी केस का नाम नहीं मेंशन है। मतलब निज्जर का केस है, उसका नाम उसमें कहीं भी आपको मेंशन नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट्स भी आगे दिखाऊंगा, लेकिन जो टाइम फ्रेम है उससे आप समझ जाओगे कि वो निज्जर केस की ही बात हो रही है। और भाई और किस केस की बात होगी? ये निज्जर ही है जो मतलब कनाडा को शायद खाना पानी चलवा रहे हैं कनाडा का, शायद इसी वजह से वो कनाडा की सरकार इतना ज़्यादा कंसर्न्ड है। तो पूरा मामला क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस वीडियो में आगे जाने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है थोड़ी देर की, कि अनअकैडमी ने अपना एक नया चैनल लॉन्च किया है, यूपीएससी नीव बाय अनअकैडमी। इस चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस पर जा करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब इस चैनल से फ़ायदा क्या है कि अभी जैसे वर्ल्ड अफेयर्स पे हम वर्ल्ड की जितनी भी खबरें होती हैं उसको एनालिसिस के साथ आपके साथ शेयर करते हैं, ठीक वैसे ही जो इंडिया की इंटरनल अफेयर्स की जो खबरें होंगी उसको भी एनालिसिस बेस्ड करंट की जो खबरें होंगी वो आपके साथ इंटरनली जो भी इंडिया में चल रहा है उसको शेयर किया जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ में एक बड़ा वायलेंस का घटना हुआ, सूरजपुर में एक बड़ी घटना बहराइच में चल रही है, आपको पता ही है, वो पूरा केस चल रहा है, उसको डिस्कस किया जाएगा, उसके लीगल प्रोविजंस क्या है। कश्मीर में अभी इलेक्शंस हुए, स्टेटहुड की बात हुई, तो स्टेटहुड मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए, क्या लीगल प्रोविजंस वहाँ पर काम करेंगे, अभी लेजिस्लेटिव असेंबली की कितनी पावर है, एलजी के कितनी पावर है, क्या क्लैशेस होंगे, किन किन मुद्दों को लेकर के क्लैशेस हो सकते हैं, वो सब डिस्कशन जो है वो हमारे यूपीएससी नीव वाले चैनल पर चलेगा। उसको आप जाकर के एक बार ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको डिटेल में ये सब जो तामझाम लगा हुआ है, सब फोटो वोटो, वो मैं आपको समझा दूंगा वीडियो के एंड में। तो अब वीडियो पर वापस आते हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं कि इंडिया और कनाडा के बीच में हुआ क्या रिसेंटली। देखो, कनाडा की जो सरकार है वो ऑफिशियली इंडिया की गवर्नमेंट को ये चीज़ कम्युनिकेट लंबे समय से करते रही है। अगर माना जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो कम्युनिकेशन किया है कनाडा के साथ उसका स्क्रीनशॉट है। ये जो कम्युनिकेशन है ये 14 अक्टूबर का है, ये कम्युनिकेशन, जिसमें वो कह रहे हैं, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि सितंबर 2023 से ही लगातार जो कनाडा के पीएम हैं जस्टिन ट्रूडो, वो इंडिया की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते आए हैं, उनको टारगेट करते आए हैं। इंडिया के हाई कमिश्नर जिनका नाम संजय कुमार वर्मा जी है उनको टारगेट करते आए हैं कि ये इनका हाथ था निज्जर की किलिंग में। लेकिन अब हम इस बात को नहीं सहेंगे। हुआ क्या रिसेंटली कि ठीक इस कम्युनिकेशन के एक दिन पहले कनाडा की सरकार ने एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए भारत की सरकार को बोला कि इंडिया के हाई कमिश्नर और कुछ और इंडियन डिप्लोमेट्स का नाम सामने आया है एक केस में। उन्होंने केस का नाम यहाँ पर देखो नहीं लिखा है, उन्होंने कहा उनका नाम सामने आया है एक केस में और दे आर द पीपल ऑफ इंटरेस्ट इन दैट केस। तो हमें मतलब हो सकता है कि उनको जांच में हमें लेना पड़े, उनसे पूछताछ करनी पड़े। देखो, ऐसे ऑफिशियली तो टच नहीं कर सकते इंडिया के हाई कमिश्नर को या इंडिया के अदर डिप्लोमेट्स को। तो फिर उन्होंने ऑफिशियल कम्युनिकेशन के जरिए ये बात इंडिया तक पहुंचाई। अब जैसे ही ये इंडिया के पास ऑफिशियल कम्युनिकेशन आया, जाहिर सी बात है किसी को भी गुस्सा आएगा। बार बार आप क्रिटिसाइज करते रहते हो, अभी तक आपने कोई एविडेंस नहीं प्रूव किया, उस चीज़ का एक भी एविडेंस इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाई है कनाडा की सरकार। जहां पर डायरेक्टली इंडिया को लिंक कर दिया जाए वो आज तक नहीं प्रेजेंट हुआ है। बस
कैमरे के सामने बोलने के लिए, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने के लिए जस्टिन ट्रूडो आते हैं और बड़े बड़े स्टेटमेंट दे करके चले जाते हैं, और फिर उसके बाद जब प्रूफ की बात आती है तो कुछ नहीं है उनके पास। तो इसका जवाब देते हुए इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बाकायदे इतना लंबा चौड़ा एक उनको डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के जरिए चिट्ठी भेजी कि भाई ऐसा है, हम प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी यहाँ पर लगा रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी का मतलब साफ यहाँ पर ये हो गया कि भाई आप अपने हाई कमिश्नर को वापस बुला लो, हम अपने हाई कमिश्नर और डिप्लोमेट्स को वहाँ से वापस बुलाते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को यहीं पर एंड करते हैं, जब तक कि आपका एक केस कूस जो है अपना आप सेटिस्फाई ना हो जाओ, इसमें चुनाव उनाव लड़ लो, जीत लो, जो करना है कर लो, वोट बैंक पॉलिटिक्स जितनी करनी है खेल लो, उसके बाद देखेंगे क्या बातचीत करनी है। तो सीधी तौर पे बात है कि हम अपने हाई कमिश्नर यानी कि संजय कुमार वर्मा जी और इनके साथ जो इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं और उनको हम वापस बुला रहे हैं, आप अपने उनको हाई कमिश्नर और अपने डिप्लोमेट्स को भारत से वापस बुला लीजिए। पहले भी ये चीज़ें हुई हैं, लेकिन हाई कमिश्नर तक बात नहीं पहुंची थी। पहले कुछ कुछ डिप्लोमेट्स को ऑफिसेस जो हैं वो थोड़े थोड़े खाली करना शुरू किया गया, कनाडा द्वारा बुलाया गया, इंडिया द्वारा बुलाया गया, लेकिन अब एकदम से ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप ख़त्म ही मान करके चलिए ऑलमोस्ट, ये निज्जर की किलिंग को लेकर के। इसमें बहुत सारी और भी बातें लिखी हुई हैं जो आपको समझना ज़रूरी है। इसमें इंडिया की गवर्नमेंट ने बिल्कुल भी डिप्लोमेसी वेप्सी कुछ नहीं खेली है। इसमें सीधी तौर पर यहाँ पर कनाडा की सरकार को क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसमें साफ साफ ये लिखा है कि 2023 से ही, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो ने क्या किया था ना, पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये बात उन्होंने इंडिया की सरकार को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया के हाई कमिश्नर का और रॉ एजेंसी का इसमें सीधा सीधा हाथ है निज्जर को मरवाने में, और वो निज्जर उनके लिए बहुत बड़ा सिख लीडर था, और वो क्या लीडर है वो तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हो। और बाकायदे इसमें लिखा हुआ है कि 2018 में जब वो इंडिया आए थे तो उन्होंने पूरी जो वो सिख पॉलिटिक्स है उसमें एंटर करना, उनके लोगों से मिलना, और फिर 2020 में आपको पता है कि जगमीत सिंह का साथ चाहिए था, जगमीत सिंह का साथ मिला। जगमीत सिंह कौन है? जगमीत सिंह के साथ तो फोटोज़ जो हैं वो सारी खालिस्तानी लीडर्स के साथ उसकी फ़ोटोज़ दिख जाती हैं, वो स्टेटमेंट्स देता है खालिस्तान को लेकर के, खुलेआम देता है, और वो कनाडा का बड़ा नेता है जगमीत सिंह, तो उसका साथ को लेकर के तो साफ साफ यहाँ से पता चलता है कि जस्टिन ट्रूडो को खालिस्तानी पॉलिटिक्स से फ़ायदा है। देखो सीन क्या है यहाँ पर, क्योंकि उनको फ़ायदा है, नुकसान तो कोई है नहीं, और वोट उनको मिलता है, तो जाहिर सी बात है कि जब उनको नुकसान किसी चीज़ का है नहीं और बल्कि वोट बैंक में उनको फ़ायदा हो रहा है उस चीज़ का, तो जाहिर सी बात है इसीलिए हरदीप सिंह निज्जर, ये गुरपतवंत सिंह पन्नू वन्नू टाइप के लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इसीलिए वो दिखते हैं इनकी जो एजेंडास हैं उनको बढ़ाने में। और यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने साफ कहा कि कनाडा जो है वो ऐसे एक्सट्रीमिस्ट लोगों के लिए और ऐसे टेररिस्ट लोगों के लिए, साफ लिखा है यहाँ पर कि एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट लोगों के लिए एक सेफ हेवन क्यों बन गया है? इसी वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से, क्योंकि आपको इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स से फ़ायदा है, इस वजह से आपको इसका फ़ायदा मिलता है, और इसी वजह से आप बार बार खालिस्तान का राग लापते रहते हैं। अब आप देखो ना, इंडिया में भी तो ये खालिस्तानी थे ना, मतलब जो इन्होंने एक मतलब जो जिस टाइम पर किसान आंदोलन चल रहा था उसका फ़ायदा उठा करके इन्होंने छोटा मोटा खालिस्तान का प्रोटेस्ट जो है पंजाब में शुरू किया। क्या हुआ? आधे 1-1.5 घंटे में मार मूर के बराबर कर दिया वहाँ की सेना ने, और फिर भागे फिरने लगे सब। वो क्या अमृतपाल सबको उठा के डाल दिया जेल में। बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहा था, वो बहुत बड़ा नेता बन रहा था, इंटरव्यू दे रहा था कि हमारा इंडिया से कोई लेना देना नहीं, इंडिया जो है वो एक आइडिया है, हम नहीं मानते। तो मनवा दिया सरकार ने, 2 मिनट में मनवा दिया, 4-5 लाठी पड़ी, उठा के डाल दिया जेल में, बंद कर दिया, गायब हो गया मूवमेंट सारा, चला गया खालिस्तान मूवमेंट। अभी तो नहीं है कोई खालिस्तान मूवमेंट। लेकिन ये कनाडा में क्यों चल रहा है? ये यूएस में इनकी ठीक ठाक संख्या, यूएस में क्यों झंडा दिखाते रहते हैं ये सब, या यूके में क्यों झंडा दिखाते रहते हैं, या आप जाइए ऑस्ट्रेलिया में तो ठीक ठाक इनकी संख्या, क्यों झंडा दिखाते रहते हैं? क्योंकि वहाँ की सरकारों को इनके वजह से वोट बैंक में बहुत फ़ायदा मिलता है, और नुकसान कोई है नहीं वहाँ की सरकारों को। ये तो अपने देश मतलब अपना देश तो क्या ही कहें, ये तो इंडिया को चोट पहुँचा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनको कोई दिक्कत है नहीं, तो ये ऐसे मूवमेंट्स को वहाँ पर पलने देते हैं। जैसे आपने सुना होगा श्रीलंका में तमिल ईलम का बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था। लंबे समय तक वो तमिल ईलम का जो मूवमेंट है उसके लोग जो हैं, जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई थी दोनों तरफ से, तो बहुत लोग उस मूवमेंट के भाग करके श्रीलंका से दूसरे देशों में जा करके छिपे, खास तौर से इन यूरोपियन देशों में, और इन यूरोपियन देशों ने उनको पनाह भी दी थी। ऐसे बहुत सारे मूवमेंट के लोगों को ये लोग पनाह देते रहते हैं। लेकिन अब वो करते करते इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि आतंकवादियों को भी पनाह देनी शुरू कर दी है इसी की आड़ में। और इसी तरीके के खालिस्तानी जो ये आतंकवादी हैं, ये इनके लिए एक सेफ हेवन कनाडा बन करके, क्योंकि जनसंख्या वहाँ पर सिखों की बहुत ज़्यादा है, तो उन सिखों को
के बीच में ये खालिस्तानी आतंकवादी जो हैं वो आराम से सिक्योर रह पाते हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि इनके बीच में ना आपस में ही गैंग वॉर्स हैं। अब खर्चा वर्चा चलाने के लिए और ऐसे सब अर्जी फर्जी रिफरेंडम लाने के लिए, मूवमेंट लाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो उसके लिए लोग ड्रग ट्रेड और उसके बाद ये गन स्मगलिंग इस सब में इन्वॉल्व रहते हैं। उसको लेकर के आपस में इनमें बहुत ज़्यादा राइवलरी हो गई। इसमें आईएसआई का भी नाम आया था कि आईएसआई के कुछ एजेंट्स हैं, उनकी भी राइवलरी हो गई थी, उनकी भी डेथ हुई, इसमें उनका भी मर्डर हुआ। तो उसको लिंक करके यहाँ पर माना जाता है कि हरदीप सिंह निज्जर की जो का मर्डर हुआ वो इस वजह से ही हुआ, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। तो इसी के ऊपर ये सारी चीज़ें इंडिया और कनाडा के बीच में हुई, जो ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हुई, उसके बाद यूएस का भी बाइट इसके ऊपर आया। एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मैथ्यू मिलर से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है यूएस का, उसके स्पोक्स पर्सन है, उनसे सवाल पूछा कि इंडिया और कनाडा के रिलेशंस पर आप क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा कि देखो, इंडिया को कनाडा जो भी एलिगेशंस लगा रहा है उसको सीरियसली लेना चाहिए। इंडिया जो है उन एलिगेशंस को सीरियसली नहीं ले रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया जो है ना वो कॉपरेट नहीं कर रहा है कनाडा के साथ इस केस के ऊपर। भाई इंडिया से और क्या कॉपरेशन आप मांगते हो? देखो हुआ क्या था ना कि जब 2023 में इसका असैसिनेशन हुआ था निज्जर का, तो कनाडा लगातार इंडिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। उसी के ठीक बाद, और अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू के ऊपर न्यूयॉर्क में अटैक हुआ, तो यूएस भी एकदम इंडिया को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या है, इंडिया जो है, इंडिया के कुछ रॉ के एजेंट्स हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट है सीधे तौर पे। एक इंडियन बिजनेसमैन का भी नाम आया था कि इनका भी इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों पर अटैक करवाने के लिए, और हम बिल्कुल इसको टॉलरेट नहीं करेंगे कि यूएस के धरती पे ऐसा कुछ वायलेंस हो रहा है, और इसको हम बिल्कुल इस तरीके से टॉलरेट नहीं कर सकते। तो उसके बाद इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले की हम जाँच करेंगे, और इंडिया की एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, और वो इंक्वायरी कमेटी यूएस गई, उन्होंने अपनी जांच करी इस मामले में। और क्योंकि यूएस ने इतना दबाव बनाया इंडिया के ऊपर, तो ये इंक्वायरी कमेटी गई यूएस, इन्होंने उस पर जांच करी, और पन्नू पे जो अटैक हुआ था, फिर निज्जर के ऊपर एक अलग से इंक्वायरी कमेटी बनाई गई कि देखो इसमें किसका किसका इन्वॉल्वमेंट है, और बाकायदे इसकी रिपोर्ट जो है, ऑफिशियल रिपोर्ट सबमिट करी गई, यूएस की गवर्नमेंट को सबमिट कर गई। कोर्ट से जो समन आया था उसमें जाकर के इस रिपोर्ट को सबमिट किया गया, और फाइनली उस रिपोर्ट में सारे जितने लोगों का नाम था सबको क्लीन चिट मिली कि उनका कोई लेना देना नहीं था इस चीज़ से। और आप एक चीज़ सोचो ना कि डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी है किसकी? डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करने की जिम्मेदारी कनाडा की सरकार की है। वो डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश करें ना। यही तो भारत की सरकार ने अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में भी कहा है कि डायरेक्ट लिंक आप स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ एलिगेशंस लगा रहे हो, आपके पास एविडेंस या प्रूफ के नाम पर कुछ नहीं है, जीरो। तो ये बात इंक्वायरी कमेटी ने भी यही चीज़ कही थी, कोई डायरेक्ट लिंक स्टैब्लिश ही नहीं हो रहा है, तो कैसे इंडिया की सरकार का इसमें हाथ हो सकता है? इस चीज़ के ऊपर इंक्वायरी कमेटी, और क्योंकि इंक्वायरी कमेटी इंडिया ने बनाया था, ये बात खुद जॉन कर्बी कह रहे हैं। जॉन कर्बी कौन है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के स्पोक्स पर्सन हैं, और वो खुद इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि खुद इंक्वायरी कमेटी इंडिया ने बनाई थी, इसका मतलब साफ है कि वो इस मामले को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। तो यहीं पर आप देखो, दो फाड़ हो चुके हैं। एक तरफ मैथ्यू मिलर कह रहे हैं कि भाई ये लोग सीरियस नहीं ले रहे हैं, दूसरी तरफ जॉन कर्बी कह रहे हैं कि सीरियस तो ले रहे हैं भाई, इन्होंने इंक्वायरी कमेटी बना करके इस पूरे मामले की जाँच करवाई है, अब इससे ज़्यादा क्या करें? लेकिन फिर भी कनाडा की सरकार अगर बार बार अपने वोट बैंक के फ़ायदे के लिए हमें क्रिटिसाइज़ करेगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो स्टेप है कि अपने सीधा हाई कमिश्नर जो संजय कुमार वर्मा जी हैं उनको वापस बुलाए, अपने डिप्लोमेट्स को वापस बुलाएं। क्यों बार बार ये एलिगेशंस अपने सर पर लेना? कनाडा को कर लेने दो, जितना प्रोब करना है, जितना इन्वेस्टिगेशन करना है, केस जब तक ख़त्म नहीं हो जाता तब तक आप जो करना है करिए। हमारे हाई कमिश्नर आपके यहाँ पर नहीं जाएंगे। और कोई वो नए नवेले हाई कमिश्नर तो है नहीं, बाकायदे इसमें अपने ऑफिशियल कम्युनिकेशन में उन्होंने लिखा है कि भाई उनका 36 साल का एक्सपीरियंस है। ऐसा थोड़ी कनाडा में पहली बार वो गए हैं, उससे पहले वो जापान में पोस्टेड थे, वियतनाम में रह चुके हैं, इटली में रह चुके हैं, सूडान में रह चुके हैं, हर जगह पर रहे हैं, हर जगह उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बेहतरीन है, कहीं पर कोई ऐसी उनके ऊपर एलिगेशंस नहीं लगे। सिर्फ कनाडा में एलिगेशंस क्यों लग रहे हैं? तो ये कनाडा की सरकार को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और खुद अपने यहाँ पर ये पॉलिटिक्स जो है ना उसको देखनी चाहिए, और कैसे ये आतंकवादी टाइप के लोग कनाडा की पॉलिटिक्स पर इतना ज़बरदस्त कब्जा बनाए हुए हैं उसको सीरियसली नोटिस करना चाहिए। बहुत सारे आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स मैं आपको बता रहा हूँ मिल जाएंगे, आप जाकर के सर्च करना, हाउ खालिस्तानीस आर, वाई खालिस्तानीस आर सो इम्पॉर्टेंट फॉर द कैनेडियन पॉलिटिक्स, और आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से बिल्कुल नीचे सोसाइटल लेवल से इन्होंने पॉलिटिक्स पर एक बहुत तगड़ी पकड़ बना ली। और जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी है खालिस्तान का नाम लेने की बार बार, इसीलिए आप इनको बार बार एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाते हुए
देखे जाते हो। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया होगा। अब वीडियो के एंड पर जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो हमने नया चैनल बनाया है उसका एजेंडा मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको एन लक्ष्मीकांत, दुर्गादास बसु ये सब किताबें दिख रही होंगी। तो एक तो बात मैंने बता दी कि करंट का वहाँ पर जो भी इंडिया के इंटरनल अफेयर्स से रिलेटेड वीडियो होंगी वो मेरे द्वारा कवर किया जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये होगी कि इंडियन पॉलिटी, एम लक्ष्मीकांत, डी बासु, MP जैन, जितनी भी स्टैंडर्ड किताबें हैं उन सबको मैं आपको कवर कराऊंगा उसी चैनल के ऊपर। और ऐसे फ्लो चार्ट्स और ऐसे जो डायग्राम्स हैं उनका इस्तेमाल करके कवर कराए जाएंगे। ऐसे रेडीमेड जो माइक्रो डायग्राम्स हैं जिनको आप अपने एग्जाम में डायरेक्टली अपने मेंस में यूज़ कर सकते हो, वैसे कवर कराया जाएगा। एकदम डिफरेंट कंटेंट होगा ये इंडियन पॉलिटी का, जो आपको इतना डिटेल कंटेंट और कहीं भी नहीं मिलेगा। तो उसको आप ज़रूर से उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।